हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर चलेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 9 अध्याय का 27 से लेकर 31 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से 2 अंधे व्यक्ति को कैसे दृष्टि दान प्रदान किए। वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ऊपर वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह एक छोटी बच्ची को जीवन दान देकर वापस आ रहे थे। वहीं से ही प्रभु यीशु मसीह आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में 2 अंधे व्यक्ति होते हैं। मेरे प्रियो, वो लोग देखते नहीं, जैसे ही वो सुनते हैं उनके कानों में आवाज जाती है कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी जाते आते थे तो उनके साथ बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत बड़ी भीड़ रही होगी। और जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ शोर होता है और वो आवाज़ों को सुने होंगे और समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो जोर से पुकारने लगे और चिल्लाने लगे, कहने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और यह कहते कहते वो पीछे पीछे चलने लगे। मेरे प्रिय, वो चिल्लाकर 2-4 बोल रुक नहीं गए, परंतु वो पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह के चलने लगे। प्रियो, क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह को जोर जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं? प्रियो, हमें भी ऐसा ही करना है। यदि हमें आशीष को पाना है, सामर्थ्य को पाना है, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करना है, तमाम प्रकार के गलत कारों से, बुराइयों से छुटकारा पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना होगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने चिल्लाना होगा। 1-2 बार प्रार्थना करके हमें रुक नहीं जाना। हमें हर दिन, हर समय, हर घड़ी प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमें आशीष दे, अपने वचनों में आगे की ओर बढ़ा। जिस प्रकार ये दोनों भाई चिल्लाकर रुके नहीं, परंतु वो पीछे पीछे चलने लगे। प्रियो, आगे देखेंगे, फिर इस प्रकार से है, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने घर पहुँच गए और वहाँ पर भी वो 2 अंधे जा पहुँचे। मेरे प्रियो, वो लोग इतना विश्वास किए, उन्हें आशा था कि हम प्रभु यीशु मसीह से अपने बातों को कहेंगे तो हम पर दया करेंगे, रहम करेंगे, तरस खाएंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाते होंगे और कहते होंगे कि प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हम पर तरस खाइए। तभी प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? प्रियो, हमसे भी प्रभु यीशु मसीह यही पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है, मैं तुम्हारे लिए जिस लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकूँगा? मेरे प्रियो, जब हम अपने अंदर विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। जैसे इन भाइयों से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकूँगा, वो दोनों भाई बगैर सोचे समझे बोले, हाँ प्रभु, तुम कर सकते हो। उन्हें विश्वास था, उन्हें आशा था कि हम प्रभु यीशु मसीह से यदि सहायता मांगेंगे तो हमें आशीष देंगे, हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। मेरे प्रियो, हम भी चाहे जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करें तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा। जब हम विश्वास से
प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए वो काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अक्सर जब प्रभु के भवन में जाते होंगे तो प्रभु के दास लोग आप लोगों से पूछते होंगे, जब आप प्रेयर करवाते होंगे तो आपसे जरूर ये सवाल करते होंगे कि क्या आपको विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, हम सब यही जवाब देते हैं कि हाँ, हमें विश्वास है कि हम चंगे हो जाएंगे। प्रियो, यदि हम ऐसा बोलते हैं तो दिल से बोलें और विश्वास से बोलें, ना कि प्रभु के दास लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हम जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही हमारे लिए हो जाएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर वचनों में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या तुम चंगे हो जाओगे। उन्होंने कहा हाँ, हमें विश्वास है हम चंगे हो जाएंगे। फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों में हाथ रखे और प्रभु यीशु मसीह जैसे उनकी आंखों में हाथ रखे वो क्या हो गए, चंगे हो गए। उनकी आंखें जो बंद थी, जो वो देख नहीं रही थी, वो क्या हो गई, खुल गई। प्रभु यीशु मसीह ने ये हाथ रख के प्रार्थना किया, ये कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। मेरे प्रियो, उनकी आंखें खुल गईं। इसका अर्थ ये है कि उन दोनों भाइयों का विश्वास पक्का था प्रभु यीशु मसीह के प्रति। उन्हें आशा थी कि हम चंगे हो जाएंगे। उनका विश्वास परिपूर्ण था और वो चंगे हो गए, उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, यदि हम भी किसी वस्तु के लिए भी प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर विश्वास करेंगे तो वो कार्य हो जाएगा। जिस प्रकार इन दोनों भाइयों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम किए इनके विश्वास के अनुसार, मेरे प्रियो, हमें भी अपने विश्वास के अनुसार हमें आशीष मिलेगी। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही हमारे लिए हो जाएगा। तो प्रियो, हमें कोई भी वस्तु मांगना है प्रभु यीशु मसीह से और किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो जैसी भी वस्तु हो। यदि आप विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस प्रकार इन दोनों भाइयों को आज़ाद किया अंधेपन से, और प्रभु यीशु मसीह फिर उन्हें चिताकर बोले कि ये बात किसी को नहीं बताना, कोई ना जान पाए। लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया। पर वो चुप नहीं बैठे। वो परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीष दिया था, जो परमेश्वर उनकी मदद किए और उन्हें चंगा किए, प्रभु उन्हें मना किए थे कि तुम किसी को नहीं कहना, लेकिन वो इतना खुश थे, इतना आनंदित थे, उनके अंदर इतनी खुशी थी, इतनी उमंग थी कि वो चुप नहीं बैठे। वो निकल कर जाकर सारे देश में प्रभु यीशु मसीह के यश को फैला दिए। हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे दिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, मुझे आज़ाद किए मेरी समस्याओं से, मेरी परेशानी से। वो सारे देश को देखने लगे होंगे, हर एक चीज़ को वो देखने लगे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे चंगे हो गए, परमेश्वर हमें आशीष दिया, हम चंगे हो गए। वो इस पृथ्वी को देखने के लिए उतावले रहे होंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि है, प्रभु यीशु मसीह कैसे बना है इस दुनिया को, किस प्रकार की है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दिया और वो चंगे हो गए और वो सारे देश में क्या कर दिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार फैला दिए। प्रियो, आज हम परमेश्वर इतनी हमें आशीष देता है, इतना सामर्थ्य देता है, हमारे हर एक काम में आशीष देता है, लेकिन हम उस आशीष को अपने तक ही रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम को करता है, लेकिन हम उसे लोगों को नहीं बताते, अपने तक ही रखते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी अपने तक नहीं रखना,
हमें हर एक लोगों को बताना है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या अच्छाई किए, क्या चमत्कार किए। मैं पहले कैसा था या कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदला। जिस प्रकार ये दोनों भाई प्रभु यीशु मसीह के इस बात को न मानकर पूरे देश में उसके प्रचार को फैला दिए। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे नहीं करते। हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम खुद तो समझ नहीं पाते, लेकिन दूसरों को क्या बताएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन प्रतिदिन संभालता है, लेकिन हम जब प्रभु के भवन में जाते हैं, तब जब गवाही देने का जब समय मिलता है, तो हम ये नहीं खड़े होकर बोल पाते लोगों को कि परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला और उस हफ्ते से लेकर अब तक संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य कार्य को आगे की ओर बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, उसे अपने तक नहीं रखना, उसे सब लोगों को बताना है। आनंदित होना है, हमें खुश होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बदले। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। जिस प्रकार ये दोनों भाई आशा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, उसी प्रकार हमारा भी विश्वास हो। हम भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति आशा रखें, भरोसा करें। परमेश्वर हमें भी हमारे विश्वास के अनुसार हमें आशीष देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।